हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक वीडियो यहाँ पे बनाया था जहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टॉक से रिलेटेड मैंने आप लोगों को अलर्ट यहाँ पे होने के लिए यहाँ पे कहा था। इवन दो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होंगे या फिर अगर किसी के भी होंगे, बट स्टिल आप लोगों ने क्या करना था, इस जो खबर है उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना था, फोकस यहाँ पे रखना था। ऐसे ही कुछ स्टॉक्स में अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर देखा जाए तो अभी आप लोगों का जो काम है वो 3 स्टॉक से रिलेटेड अभी यहाँ पे रह सकता है। अगेन कह रहा हूँ, आपके पोर्टफोलियो में रहे ना रहे, स्टिल आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई करनी है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, इनमें से कोई भी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट स्टिल मैंने आज भी इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस यहाँ पे रखा था। अगेन कह रहा हूँ, इस वीडियो को यहाँ पे मैं पहले मतलब 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कि आज के दिन हुआ क्या, क्योंकि आज के दिन भी कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कहा था कि फोकस रखो। एंड उसके बाद हम लोग 3 स्टॉक्स के ऊपर आने वाले हैं। जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से नाम मत देख लेना, वरना आपको लगेगा कि मैं इन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसी नहीं है, बात में किसी और स्टॉक्स की यहाँ पे कर रहा हूँगा। यहाँ पे अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो खबर है वो किससे रिलेटेड थी, आप सभी लोगों को अभी याद आ जाएगा मैं किससे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। आईपीओ से रिलेटेड। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि जो भी आईपीओ यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हम लोगों को 30 दिन का लॉकिंग पीरियड देखने को मिल जाता है। किन के लिए? एंकर इन्वेस्टर के लिए। हाँ, अभी आप लोगों को याद आया होगा वो वाला वीडियो। यस, उसी वीडियो का ये कंटिन्यूशन है, आप लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। यहाँ पे आज के दिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 4 स्टॉक्स ऐसे थे, बहुत ही ध्यान से सुन लेना। 4 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अभी अभी बाजार में यहाँ पे आए थे। एंड एंकर इन्वेस्टर का 30 दिन का लॉकिंग यहाँ पे खत्म इनका हो चुका है। इन 4 स्टॉक्स में रिएक्शन कैसे रहा वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। जैसे मैंने कहा, 3 स्टॉक्स का सेम 30 दिन का पीरियड खत्म होने वाला है। उससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को वो बता दूंगा, डेट के साथ, स्टॉक के नाम के साथ। बट आज के दिन जो 4 स्टॉक्स थे, पहले हम लोग उनको स्टडी करेंगे, बाद में 3 स्टॉक्स के ऊपर चले जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं देवयानी इंटरनेशनल। जैसे ही यहाँ पे बाजार ओपन हुआ, आप देख सकते हो गैप डाउन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला। प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो एंड ओपनिंग देख लेना, मतलब इसी के आसपास 117 के आसपास। वहीं से हम लोगों को शुरुआत होती हुई देखने को मिली एंड 4% की गिरावट। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देखिए ऐसा बोल तो नहीं सकते, बट एग्जैक्टली 30 दिन जो लॉकिंग पीरियड है वो खत्म होने के बाद ही इतना 4% गिर जाना, एंड वो भी गैप डाउन के साथ ओपन होना। गैप डाउन गैप अप कब होता है? कुछ अच्छी न्यूज़ है तो डायरेक्टली गैप अप होता है, कुछ बुरी न्यूज़ रहेगी या फिर पहले ही मन बनाकर चलते कि अभी के अभी गिरना है तो गैप डाउन होता है। आप देख सकते हैं 30 दिन खत्म होने के बाद ही कैसे यहाँ पे गिरावट हुई। 4% की गिरावट है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर रहते हैं। उसमें से कई एंकर इन्वेस्टर ने शायद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी। देवयानी इंटरनेशनल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको फोकस यहाँ पे रखना है। ये आईपीओ मुझे भी लगा था, एंड जैसे ही लगा मैंने उसी दिन यहाँ पे लिस्टिंग गेन लेके एग्जिट की, क्योंकि मैं क्लियर था, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था। प्रीमियम बहुत ही अच्छा था, ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसी के लिए यहाँ पे जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स वीक है एंड बहुत ही जल्दबाजी यहाँ पे हो जाएगी। देवयानी इंटरनेशनल आज आप देख सकते हो दोस्तों 4% यहाँ पे गिरा हुआ है। मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं अभी तक, मतलब ये जस्ट अभी अभी बाजार में आई है, बाद में हम लोग देखेंगे। मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, बट फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो ये देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले 46 था, देन -79, 122 माइनस, मतलब कंपनी फिलहाल क्या है, लॉस में है। तो इसलिए ये मैंने फैसला लिया था कि सिर्फ लिस्टिंग गेन काफ़ी है, लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्टली जाना डेंजरस साबित हो सकता है। दोस्तों, ये हो गया पहला स्टॉक देवयानी इंटरनेशनल। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 4 स्टॉक्स थे, उसमें से सेकेंड आप देख सकते हो कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड की। अगर हम लोग बात करें, इसमें भी सेम चीज़ हुई है, लगभग 3% की गिरावट है दोस्तों। एंड सेम चीज़, मतलब आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज के नीचे ही गैप डाउन हम लोगों को देखने को मिला है एंड 3% की गिरावट। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी एंकर इन्वेस्टर ने क्या किया, 30 दिन खत्म होते ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है, जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक की भी अगर हम लोग बात करें, कंपनी अभी भी इतनी कोई सॉलिड कंपनी नहीं, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है, जो कि आप कंपनी के ये जो पीएनएल है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। कंपनी का ये 6 साल का ही डेटा अवेलेबल है। 2 बार प्रॉफिट अच्छा हुआ, देन 2 बार लॉस हुआ, एंड देन अभी के परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, 2 बार लॉस के बाद वापस प्रॉफिट। कंपनी फिलहाल कंसिस्टेंट नहीं है, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। जब तक कंसिस्टेंसी लौट के नहीं आती, हम लोग ऐसे स्टॉक में
हम लोग क्या करेंगे, एज ए इन्वेस्टर एंटर फिलहाल तो नहीं करेंगे। सो कृष्णा डायग्नोस्टिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम लोगों को गैप डाउन के साथ ही प्रेशर देखने को मिला है। देन दोस्तों एक और कंपनी विंडलास बायोटेक, ये भी कंपनी, ये 4 आईपीओ एक ही दिन यहाँ पे आए थे एंड उसमें से विंडलास बायोटेक को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है, 4.25% से भी ज़्यादा की गिरावट। सेम आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोज 385 था एंड जो ओपनिंग की थी 376, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली एंड उसके बाद तो और भी भयंकर गिरावट हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली है। सो दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि मतलब ये जो चारों आईपीओ यहाँ पे आए थे उसमें से जो 3 कंपनीज है उनके एंकर इन्वेस्टर का 30 दिन का लॉकिंग खत्म हो गया एंड सडनली तीनों स्टॉक में गैप डाउन के साथ यहाँ पे गिरावट और भी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इसके पीछे का कारण एंकर इन्वेस्टर के प्रॉफिट बुकिंग का ही यहाँ पे रह सकता है। इसका अर्थ हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि शायद से यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर क्या करने आए थे, सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा था, जो मलाई खाने के लिए आए थे, वही हम लोग यहाँ पे फिलहाल इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे लगा सकते हैं। सो विंडलास बायोटेक भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अभी तक कंपनी 11 देन 64 देन 16। सो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है बट जितना अवेलेबल है उसके हिसाब से कंपनी अभी भी हम कह सकते हैं स्टेबल नहीं है, नॉर्मल ही परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड आखिरी कोई कंपनी थी दोस्तों तो वो थी 4 आईपीओ में से आखिरी वाला एक्सारो टाइल्स, बट एक्सारो टाइल्स में हम लोग को ऐसा कोई गैप डाउन देखने को नहीं मिला एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर ही कंपनी ओपन हुई एंड देन हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। इसका अर्थ ये नहीं कि डायरेक्टली जाके एक्सारो टाइल्स में निवेश करो करके, बट बताने का मेन जो एजेंडा था कि इन 4 कंपनीज़ पे हम लोगों ने यहाँ पे फोकस रखा था एंड उसमें से 3 कंपनी जैसे हम लोगों ने सोचा था कि शायद से गिरावट हो सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है, बट इससे हमें एक बात पता चली कि बुल रन में यहाँ पे क्या किया, एंकर इन्वेस्टर ने मस्त यहाँ पे फायदा उठाया, जो कि आप लोग देख सकते हैं 30 दिन के बाद सडनली यहाँ पे गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। अगर आप लोग यहाँ पे आर्टिकल भी देखोगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड ने जस्ट अभी 1 घंटा हुआ आर्टिकल यहाँ पे कवर किया, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। स्टॉक टैंक मतलब गिर गए एज ए एंकर लॉकिंग एंड्स। कृष्णा की बात करें, विंडलास की बात करें, देवयानी की अगर हम लोग बात करें 3 से 4% ये स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका अंदाज़ा वही लगाया जाता है दोस्तों कि 30 दिन यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के ख़त्म हो चुके एंड उसके बाद ही 4 में से इन 3 आईपीओज़ में हम लोग को बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिली है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोगों ने क्या रहना है, अलर्ट रहना है। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल मैंने आपको 7 स्टॉक्स बताए थे, वो पुराना वीडियो अभी भी अवेलेबल है, उसमें से 4 स्टॉक्स का काम आज के दिन खत्म हो गया है। अभी बचे कितने, 3 स्टॉक्स। अभी इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने क्या करना है, अलर्ट रहना है। सो अलर्ट रहना है तो चलिए वो कौन से 3 स्टॉक्स है वो अभी हम लोग को यहाँ पे देखने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक्स कोई खराब है, बट आप लोगों ने अलर्ट रहना है। एंड आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग डायरेक्टली आईपीओ जो अभी आ रहा है उसमें हम लोग ईजी मतलब जंप नहीं करना है, हम लोगों ने कंपनी के नंबर्स देखने, उसके बाद अगर हम लोगों को लगता है कि ये कंपनी ये सेक्टर अगर भविष्य में अच्छा करेगा तब जाके हम लोग उसके बारे में विचार करेंगे। डायरेक्टली ब्लाइंडली निवेश करना घातक साबित हो सकता है। सो चलिए दोस्तों अभी आ जाते हैं उन 3 कंपनीज़ की ओर। उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों कार ट्रेड। यस, कार ट्रेड टेक की अगर हम लोग बात करें जो कि 1500 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। ये कंपनी से रिलेटेड अलर्ट होना है, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी गिरावट होगी, वो तो देखना पड़ेगा होगा या नहीं होगा। क्या एंकर इन्वेस्टर यहाँ पे भी इस कंपनी में फ़ायदा उठाने आए थे, तो ये भी हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ने वाला है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो जहाँ से शुरुआत हुई थी ज़बरदस्त गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी एंड वहीं पे वापस कंपनी आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कार ट्रेड की अगर हम लोग बात करें, एंकर इन्वेस्टर का 30 दिन कब खत्म होने वाला है, तो दोस्तों 15 सितंबर 2021। आज क्या है 13, कल के दिन नहीं, आप लोगों ने यहाँ पे परसों 15 तारीख को यहाँ पे क्या करना है, इस कंपनी के और फोकस यहाँ पे रखना है। अभी होगा नहीं होगा वो तो किसी को भी नहीं पता, बट अगर हो गया तो समझ लेना यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर क्या कर रहे थे, फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ यहाँ पे आए थे। वन ऑफ द एंकर इन्वेस्टर हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 15 तारीख के लिए कार ट्रेड, इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, फोकस बनाए रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नोवोको विस्ता, इस कंपनी की अगर मैं बात करूं 15 के बाद क्या आता है 16 सितंबर 2021। ये बैक टू बैक आईपीओ आए थे, तो बैक टू बैक उनका 30 डेज हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। सो नोवोको विस्ता का 16 तारीख को एंकर इन्वेस्टर का 30 दिन खत्म हो रहा है। सो यहाँ पे भी आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो अभी तक जंप आ गई थी, देन प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो शायद से यहाँ पे भी आप लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। 2 स्टॉक्स हो गए। तीसरा वाला आखिरी है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें इंडिया लिमिटेड। सो ये भी कंपनी आप लोगों ने क्या करनी है, रडार के ऊपर रखनी है 15, 16 और ये है 17 सितंबर के लिए। ये तीनों कंपनी बैक टू बैक हम लोग को देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, इनका 30 दिन का क्या हो रहा है, लॉकिंग हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। डेट के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। क्या शॉर्टिंग करें, यहाँ पे शॉर्ट का फ़ायदा उठाए। मैं कभी भी आप लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड शॉर्ट करो ये करो उससे रिलेटेड कभी चीज़ें नहीं बताता हूँ। मैं
मुझे जो सक्सेस मिला है बाजार से, जो एक अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, वो मुझे इन्वेस्टमेंट में मिला है। तो इसी के लिए मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे इनकरेज करता रहूँगा। सो अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट करने की कोशिश यहाँ पे मत कर लेना, ट्रेडिंग कर लेते, इंट्राडे कर लेते, ऐसी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी नहीं चाहिए। एंड यूजुअली अगर हो भी जाता है तो वो गैप डाउन के साथ ही देखने को मिलता है, तो ज़्यादा फायदा मिलने के चांसेस कम रहेंगे। सो ये 3 स्टॉक्स अभी क्या करने हम लोगों ने यहाँ पे रडार के ऊपर रखने। वापस कह रहा हूँ, ये 15 तारीख के लिए, ये 16 तारीख के लिए, एंड जो आखिरी वाला है 17 सितंबर के लिए। सो इनसे रिलेटेड आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट रहना है। बार बार कह रहा हूँ, इवन दो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी होंगे, फिर भी आप लोगों ने पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए इनको रिमाइंडर में सेट करके रखना चाहिए, वॉच लिस्ट में सेट करके रखना चाहिए। एंड अब चाहो तो एंकर इन्वेस्टर करके भी उसको नाम यहाँ पे देख सकते हो। लॉकिंग 30 डेज एंड हो रहा है, सो आप ऑब्जर्व कर लेना, ये चीज़ें बहुत ही कीमती होती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ज़रूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड इसके बाद भी 2 इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले, नोटिफिकेशन का इशू होने वाला है, इसीलिए पहले आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।